गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखो, अपन लास्ट में जीओसी डिस्कस कर रहे थे और जीओसी में मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक बता दिए वो आप सबने देख लिए होंगे। टॉपिक था अपना जीओसी। बताया था मैंने कि अपन ऑर्गेनिक शुरू करें उससे पहले अपन को कंसेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। इसमें मैंने आपको सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट करा दिया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल हो गया। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो अपने जीओसी का 5वां टॉपिक है। केवल आज के वीडियो में पूरा हो जाएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कहां कहां काम में आता है, ये सब अपन आराम से डिस्कस कर लेंगे केवल आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो होता है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। हिंदी में अपन लिखना चाहें तो असंतृप्त यौगिकों में यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? तो असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कम से कम एक पाईबंद पाया जाता है। तो जैसे अपन एल्कीन की बात करें, ये अनसैचुरेटेड है। एल्काइन की बात करें, ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। बेंजीन की बात करें, बेंजाइन की बात करें, कोई सा भी वो एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड उपस्थित हो, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक। तो जहां अनसैचुरेशन है वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपन को देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको बता दूं कि जो ये पाई बॉन्ड होता है, इस पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पाई बॉन्ड यूं टूटता है इस प्रकार से, और इसके टूटने से जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन गए उधर नेगेटिव, दूसरे पर क्या जाता है, पॉजिटिव। उसके बाद कोई रिएजेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, वो इस कंपाउंड पर अटैक करता है। इसको अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस ई और एक क्या होता है, माइनस ई। पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि किसी भी ये संतृप्त यौगिक में पाई बंध के टूटने से किसी अभिकर्मक का उस पर आक्रमण होता है तो इसे अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और पाई बंध के टूटने से क्या क्या जुड़ सकता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेह भी जुड़ सकता है और नाभिक स्नेह भी जुड़ सकता है। दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेह और नाभिक स्नेह दोनों कैसे जुड़ सकते हैं। ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है। प्लस ई, एक मैं आपके सामने रख रहा हूं माइनस ई। ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस तरफ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो मान लीजिए कार्बोनिल है। ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो केवल एल्कीन में हो या केवल एल्काइन में हो। किसी भी यौगिक में यदि पाई बॉन्ड आता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसमें शो होगा। अब मैं इन दोनों की डिस्कस करूं, एल्कीन जो रिएक्शन रहती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक, और जो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देते हैं वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी नाभिक स्नेह योगात्मक। तो इनमें पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक। इनमें पहले नाभिक स्नेह जुड़ता है। कौन सी होगी, नाभिक स्नेह योगात्मक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इस पाई बॉन्ड का मैंने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किया, यूं तोड़ा इसको, तो एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, ये बना कार्बेनियन, और इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बेनियन पर।
तो अटैक करने से बताओ हुआ क्या, इस कार्बन से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन की तरफ तोड़ रहा हूं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है कार्बोकेटायन पर। तो इसके अटैक से क्या होगा, इसके अटैक से ये लीजिए ये एक इंटरमीडिएट बन चुका है। अब आप मुझे इसमें बताओ कि प्लस ई और माइनस ई इन दोनों में हमने क्या डिफरेंस देखा। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जाते हैं, रिएजेंट का अटैक उसी परमाणु पर हो, इसको बोला जाता है प्लस ई इफेक्ट। और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जाते हैं, रिएजेंट उसके विपरीत परमाणु पर अटैक कर दे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस ई। बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है, कहीं कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर, आने वाला अभिकर्मक उसी परमाणु पर, तो प्लस ई। और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस तरफ आने वाला उसके विपरीत साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई। बिल्कुल सिंपल है। ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन है, मैं आपको बता दूंगा जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन है वो 4 टाइप की होती है। एक एडिशन होती है, एक सब्स्टिट्यूशन होती है, एक एलिमिनेशन होती है और एक कौन सी होती है, रीअरेंजमेंट। उसके बाद अपन एडिशन में भी वापस 3 पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। सब्स्टिट्यूशन है, उसमें भी अपन देखेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा अपन देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। एलिमिनेशन में भी E1 और E2 आएगी। तो ये सारी मैकेनिज्म अपन वहां डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं और उनकी मैकेनिज्म क्या होने वाली है। एक एग्जांपल और मैं आपके समक्ष ले रहा हूं। मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसी इलेक्ट्रोफाइल, मान लो Cl+ है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसी न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है। पाई बॉन्ड मैंने इस तरफ तोड़ा तो ये इधर अटैक करेगा। पाई बॉन्ड मैंने इस तरफ तोड़ा तो ये इस पर अटैक करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जिधर जाएगा उधर नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव चार्ज वाले से जुड़ा। तो इसमें भी वही बात है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिधर, आने वाला रिएजेंट उधर, इसका मतलब हो गया प्लस ई। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिधर आने वाला उसके विपरीत साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें है नहीं, केवल 2 ही चीजें हैं बस। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, अटैक कराना है या तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का या किसी का न्यूक्लियोफाइल का। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। पाई बॉन्ड को तोड़ना, पाई बॉन्ड को तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में यही होने वाली है कि हम पाई बॉन्ड को किस प्रकार से तोड़ें कि वो प्लस ई या माइनस ई इफेक्ट शो करे। तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के कुछ रूल हैं। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस पर जुड़े एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो हम पाई बॉन्ड किसी भी तरफ तोड़ सकते हैं। लेकिन यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आता है तो पाई बॉन्ड का टूटना उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड भी करेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। मान लीजिए ए और बी, इनके बीच में एक सिग्मा और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। एक केस में ऐसा ले रहा हूं जिसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ए एंड बी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और एक जगह मैंने ले लिया ए एंड बी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इस चीज को आप ध्यान से देखना। मान लीजिए मैं आपके समक्ष से एक एग्जांपल रख रहा हूं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एम, ये रख दिया आर एन सी डबल बॉन्ड ओ, ये रख दिया CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, ये रख दिया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ऐसे में कितने भी एग्जाम्पल आपके समक्ष रख दूं, इन सब में एक ही चीज है कि पाई बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में होगा उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं होगी। बताओ इस पाई बॉन्ड को मैं नाइट्रोजन की तरफ तोड़ूं या कार्बन की तरफ, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा, यहां ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा, यहां ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि इन सभी में बॉन्ड का टूटना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, कोई और फैक्टर इनको इफेक्ट करता नहीं है। और इन सभी में जो रिएक्शन होगी उन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिधर आने वाला उसके विपरीत साइड में, इसका मतलब है कि यहाँ पर -E ये इफेक्ट काम करने वाला है। और इन सभी में जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड का टूटना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डिपेंड करता है और जो न्यूक्लियोफाइल अपना रिएजेंट है उसका अटैक उस परमाणु पर होता है जिस तरफ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चले जाते हैं। अब अपन आ जाते हैं इस वाले पे, ए एंड बी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अपन को इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल लेने हैं जिसमें ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। बताओ मैं ले लूं एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ले ले CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ले ले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एक ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस तरफ वाला मैं मिटा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये सिमेट्रिक एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े एटम या ग्रुप सेम है, दो हाइड्रोजन है, तो आप इस पाई बॉन्ड को यूं तोड़ो या आप इस पाई बॉन्ड को यूं तोड़ो, आपकी इच्छा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस पाई बॉन्ड को यूं तोड़ो चाहे यूं तोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस पाई बॉन्ड को किसी भी तरफ तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूं तोड़ेंगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यूं तोड़ेंगे तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, आने वाले रिएजेंट जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग नहीं बन सकता। इसमें भी पाई बॉन्ड को किसी भी तरफ तोड़ दो, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक एल्कीन और सिमेट्रिक एल्काइन इन दोनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े समूह सेम हो तो वहां पर पाई बॉन्ड को किसी भी तरफ तोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि अनसिमेट्रिक है तब वहां पर बहुत सारी चीजें काम में आ जाएगी। वहां रेजोनेंस काम आ जाएगा, वहां इंडक्टिव इफेक्ट काम आ जाएगा, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन काम आ जाएगा, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम काम आ जाएगा। मान लीजिए ये एल्काइल एनसिमेट्रिक एल्काइन है, एल्काइन ये अनसिमेट्रिक एल्काइन, ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। इसके अलावा मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मान लीजिए हमने जोड़ दिया CH2 CH3।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसमें पाई बॉन्ड दोनों तरफ नहीं तोड़ सकते। हालांकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन ये अनसिमेट्रिक है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी sp2 संकरित कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं वो ग्रुप डिसाइड करेंगे कि पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो, जबकि इसमें किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ कि मेथिल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो ये अल्फा कार्बन जुड़ा है इसकी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देती है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पाई बॉन्ड यूं तोड़ना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। इसी को यदि आप पाई बॉन्ड यूं तोड़ते तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा है तो वो उसको अनस्टेबल कर देगा। तो यहाँ ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ हो सकता है। ये किसने डिसाइड कर दिया? मेथिल ने। मेथिल इलेक्ट्रॉन देने वाला तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, उस तरफ नहीं हो सकता। दो मेथिल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पाई बॉन्ड यूं तोड़ोगे आप। इसमें बताओ देखिए क्या करना है। इसमें आपको एक तो लग रहा है कि OH समूह का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई। एक आपको ये लग रहा होगा कि OH समूह का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आर। तो मेरे हिसाब से हमेशा अपन रेजोनेंस को प्राथमिकता देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो देखो ये लोन पेयर इधर और ये इधर, ये रेजोनेंस है तो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल है तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस तरफ टूटेगा। ये डिसाइड किसने कर दिया? OH ने। फिर यहाँ एथिल इलेक्ट्रॉन देने वाला तो ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे वो कंसेप्ट अब यहाँ काम में आ रहे हैं, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो। पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो ये हमें सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। अब मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल रख रहा हूं, ठीक है? इनके आप बताओगे मुझे इसमें क्या होना चाहिए। ये दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल है वो मान लो अपन वाइनिलिक हैलाइड का ले लेते हैं, ठीक है? अगला एग्जाम्पल है वो मान लीजिए अपन और हेलोजन का ले लेते हैं किसी। अब आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और सोच समझ के बताओ मुझे कि पाई बॉन्ड को आप किस तरफ तोड़ोगे। पाई बॉन्ड को किस तरफ तोड़ोगे ये चीज आपको बतानी है और सोच समझ के बताना। ये लीजिए, ये मैंने वो एटम रखे हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन का पाई बॉन्ड यदि मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ लूंगा तब तो वही डिसाइड हो जाएगा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एल्कीन और एल्काइन के एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहा हूँ, इनमें आप मुझे सोच के बताओ कि किस तरफ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल, पाई बॉन्ड यूं तोड़े यूं, तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर तो ये पाई बॉन्ड इधर। पाई बॉन्ड इसी डायरेक्शन में टूटेगा, इसको यूं तोड़ेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अपना गलत हो जाएगा, NH3+। तो NH3+ बताओ कौन सा समूह है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होगा या इलेक्ट्रॉन देने वाला? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, -I। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा।
फिर क्लोरीन लोन पेयर है तो ये इधर, तो पाई बॉन्ड यूं टूटेगा। ठीक है, इसमें क्लोरीन पे लोन पेयर है, ये इधर, तो ये पाई बॉन्ड यूं टूटेगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये इधर, तो ये पाई बॉन्ड यूं टूटेगा। CCl3, तो मुझे बताओ कि कार्बन से 3-3 क्लोरीन लगे हैं, तो यहां पे ध्यान रखना कि तीनों क्लोरीन -I वाले समूह हैं। कौन सा इफेक्ट है? -I। तो 3 क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये लो, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या? तो ध्यान से समझे इसको। मान लो ये CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये बॉन्ड इस तरफ तोड़ दिया होता, तो इधर नेगेटिव और इधर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगाए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता? अनस्टेबल। लेकिन मैंने इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में तोड़ा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड का टूटना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो ग्रुप जुड़े हैं उन ग्रुप का नेचर किस प्रकार का होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इससे ज्यादा अपने कुछ है नहीं। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक तरह से आप मान के चलो कि 11th-12th ग्रेजुएशन तक का लगभग आपके कंप्लीट हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट में कुछ नहीं आता। इनकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में जरूर आती हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती हैं। बाकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में केवल इतना है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिधर आने वाला रिएजेंट उधर, तब तो +E, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिधर आने वाला उसके उल्टी साइड में, तो वो क्या होता है? -E। और यहाँ पर मैंने अति संयुग्मन, प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद तीनों चीजों को काम में लिया है, और ये तीनों चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। तो आज अपना वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का खत्म होता है। कल अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरू होंगे GOC के। आप मान के चलें कि आपकी GOC 15 अप्रैल से पहले, 15 मई से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। 15 मई के बाद अपन आपका चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक से हो या कहीं और से। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप 15 तारीख तक का इंतजार करें कि हमारी GOC कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम कोई चैप्टर शुरू करें। थैंक यू।